फुलवाड़ी गांव में आदिवासी बाजार की भीड़ भाड़ वाली सुबह है। चारों तरफ मिट्टी के बर्तन और ताजी सब्जियों की महक है। मंगल पहली बार शहर से आकर अपनी मिठाइयों की दुकान लगा रहा है। बगल में सुकन्या अपना शहद बेच रही है। चंदन एक बड़ा सा रुमाल लेकर मक्खियां उड़ा रहा है। चंदन हंसते हुए कहता है, मालिक, इन जंगली मक्खियों को हमारी शहरी जलेबी की खुशबू लग गई है, इसलिए पगला गई हैं। देखिए कैसे दल बल के साथ हमला कर रही हैं। मंगल झुंझलाते हुए कहता है, अरे चंदन, तू इस रुमाल को ऐसे हेलीकॉप्टर के पंखे की तरह घुमाना बंद कर। खुशबू से ग्राहक आने चाहिए, मक्खियाँ नहीं। सुकन्या हंसते हुए बीच में टोकती है, सुवास नहीं, इसे बीमारी कहो शहरी बाबू। तुम्हारे ये रंग बिरंगे डब्बे और तेल वाली जलेबियाँ हमारे गांव वालों को बिल्कुल नहीं पचेगी। असली मिठास और ताकत तो मेरे इस जंगली शहद में है। मंगल छाती चौड़ी करके कहता है, बहन जी, इसे कला कहते हैं। कोई मेरी दुकान का देसी घी का बेसन का लड्डू खा लेना तो उसे सीधा स्वर्ग दिखता है, समझे? सुकन्या ताना मारते हुए कहती है, हाँ हाँ, और तुम्हारे लड्डू पत्थर जैसे इतने सख्त होते हैं कि स्वर्ग की सीढ़ियाँ चढ़ने से पहले ही उनके सारे दांत टूट जाएंगे। चंदन जोर से हंस पड़ता है। मंगल उसे घूरता है। तभी अचानक बाजार में एकदम सन्नाटा छा जाता है। 7 फुट लंबा डरावने चेहरे वाला भैरव धीरे धीरे चलते हुए मंगल की दुकान के सामने आता है। उसके कंधे पर एक बड़ा सा झोला है। मंगल डरते हुए कहता है, हे भगवान, आज तो जान ही निकल गई। ये बाहुबली कौन है चंदन? इसके हाथ तो मेरी कढ़ाई से भी बड़े हैं। सुकन्या चेतावनी देते हुए कहती है, वो भैरव है, गांव के बाहर रहता है। गुस्सा आए तो बड़े से बड़े पेड़ को जड़ से उखाड़ सकता है, उससे दूर ही रहना। भैरव किसी से कुछ नहीं बोलता, बस 10 सेकंड तक घूर कर लड्डुओं को देखता है और बिना एक शब्द कहे पलटकर चला जाता है। अगले दिन का बाजार। मंगल अपना व्यापार बढ़ाने के लिए लोगों को मुफ्त में मिठाइयाँ चखा रहा है। मंगल प्लेट आगे खिसकाते हुए कहता है, सुकन्या जी, एकदम मुफ्त है। ये पेड़ा खाकर तो देखिए। सुकन्या खाकर अंदर से खुश होती है, पर बाहर से गंभीर चेहरा बनाकर कहती है, चीनी कुछ ज्यादा ही है, हमारे शहद के आगे ये कुछ भी नहीं। तभी अचानक फिर से भैरव आ जाता है। आज उसकी आंखों में कल से ज्यादा गुस्सा लग रहा है। मंगल डर के मारे काउंटर के नीचे छिपने की कोशिश करता है। आ गया, ये फिर से आ गया। भाई साहब, कल की तरह बस देख कर चले जाना, कृपया मुझे कुछ मत करना। भैरव कुछ नहीं बोलता और अपना भारी झोला काउंटर पर जोर से पटकता है। मंगल और चंदन डर के मारे आंखें बंद कर लेते हैं। भैरव बिना कुछ कहे एक पूरा लड्डुओं का डिब्बा उठाता है और तेजी से जंगल की तरफ मुड़कर चला जाता है। मंगल आंखें खोलकर रोने जैसी शक्ल बनाकर कहता है, लुट गया, बर्बाद हो गया। दिन दहाड़े मेरी दुकान पर डकैती हो गई। मेरी तो किस्मत ही फूट गई। सुकन्या हैरानी से झोला खोलकर देखते हुए कहती है, अरे रोना बंद करो बाबू, जरा देखो तो वो झोले में क्या छोड़ गया है। इसमें तो महंगे जंगली फल और दुर्लभ पहाड़ी बादाम है। बाजार में इनकी कीमत तुम्हारे 10 डिब्बे लड्डुओं से भी ज्यादा है। वो कोई डाकू नहीं है। मंगल चौंकते हुए कहता है, क्या पैसे देना नहीं आता इसलिए ये दे गया? पर वो अकेला इतने सारे लड्डू का करेगा क्या? उसे शुगर की बीमारी नहीं हो जाएगी? बाजार खत्म होने के बाद मंगल की उत्सुकता उसे शांत नहीं बैठने देती। मंगल, चंदन और सुकन्या छुपते छुपाते भैरव का पीछा करते हुए जंगल में जाते हैं। चंदन हाफते हुए कहता है, मालिक, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। उसने हमें देख लिया तो हमें ही कढ़ाई में डालकर हमारी जलेबी बना देगा। धीरे बोलो और उधर देखो। तीनों एक बड़ी सी झाड़ी के पीछे छुप जाते हैं। सामने एक पुरानी कुटिया है। वो कुटिया पर कुछ बेसहारा और अनाथ बुजुर्ग बैठे हैं। भैरव उनके पास जाता है। उसका डरावना चेहरा अचानक एकदम कोमल और प्यार भरा हो जाता है। वो डिब्बा खोलकर अपने हाथों से एक एक लड्डू उन बुजुर्गों को देता है और बहुत ही धीमी आवाज में कहता है, लो काका, खा लो, एकदम नरम है, तुम्हारे दांतों में दर्द नहीं होगा। एक बुजुर्ग काका भैरव से कहते हैं, जुग जुग जियो बेटा, कईयों के तो अपनों ने ही उन्हें इस जंगल में छोड़ दिया। वो कड़क रोटियां हमसे चबाई नहीं जाती। तू ही रोज हमारे लिए लकड़ियां लाता है
और अब ये मुलायम लड्डू भी ले आया। झाड़ी के पीछे मंगल की आंखों से आंसू आ जाते हैं। चंदन की आंखें भी नम हो जाती हैं। सुकन्या भैरव को बहुत सम्मान की नजरों से देख रही है। ये सब देखकर इमोशनल होकर मंगल कहता है, हे भगवान, और मैं इस देवता समान आदमी को डाकू समझ रहा था। वो इन बेसहारा बुजुर्गों के लिए पैसे की जगह अपने सबसे कीमती फल दे गया। इसका मन कितना साफ है। सुकन्या मुस्कुराते हुए कहती है, इसलिए तो कहते हैं हमारे गांव के लोग बाहर से भले ही सख्त दिखे, लेकिन अंदर से उनके दिल एकदम सच्चे होते हैं। चंदन रोते हुए कहता है, मालिक, मुझे भी एक लड्डू खाना है। मैं बहुत इमोशनल हो गया हूँ। अगले दिन मंगल ने आज व्यापार नहीं किया, बल्कि उसी पुरानी कुटिया के बाहर एक बड़ी सी दरी बिछाई है। कुटिया के सारे बुजुर्ग, भैरव और सुकन्या बैठे हैं। मंगल खुद गर्मा गर्म कुछ खास परोस रहा है। मंगल भैरव के सामने प्लेट रखते हुए कहता है, भैरव भाई, आज कोई पैसा नहीं, कोई फल नहीं। आज की ये दावत मेरी तरफ से। भैरव आश्चर्य से कहता है, पर क्यों? क्योंकि आपने मुझे सिखा दिया कि असली मिठास मेरी चीनी में नहीं, बल्कि आपके साफ और अच्छे दिल में है। मंगल एक खास लड्डू सुकन्या को भी देता है। सुकन्या उसे चखती है और हैरान रह जाती है। अरे वाह, ये तो बहुत ही गजब है, इसमें तो बिल्कुल चीनी नहीं है। मंगल हंसते हुए कहता है, ये तुम्हारी दुकान के शुद्ध जंगली शहद से मैंने खास तौर पर बनाए शहद के लड्डू हैं, ताकि ये हमारे बुजुर्ग मीठा भी खाएं और स्वस्थ भी रहें। एक बुजुर्ग काका भी हंसते हुए कहते हैं, आज तो शहर और पल्ल गांव दोनों मिल गए बेटा। चंदन अपनी प्लेट साफ करते हुए कहता है, मालिक, मैं अपना 5वां लड्डू खा रहा हूँ। सच कहूँ तो मुझे तो ये गांव बहुत ही पसंद आ गया है। सब लोग जोर से हंस पड़ते हैं। भैरव के चेहरे पर भी एक बड़ी सी मुस्कान आ जाती है। वो अपनी जगह से उठता है और मंगल को प्यार से गले लगा लेता है। तो देखा, इंसान की पहचान केवल उसके कड़क और बाहरी रूप से नहीं होती। एक भयंकर और डरावने चेहरे के पीछे दुनिया का सबसे मुलायम और प्यार भरा दिल छिपा हो सकता है। जब हम प्यार से एक दूसरे को समझते हैं, तो हर कड़वाहट और डर मिठास में बदल जाता है।